वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब भी एक पार्टनर अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसको उसी कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन उस इंटरेस्ट को मिलने से क्या प्रोविजंस हैं वो मैं आपको अब समझाऊंगा एक सम के ज़रिए। तो एक मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट ले लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास पार्टनर्स हैं दो, ए एंड बी, और ए की कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, बी की कैपिटल है हमारे पास 1 लाख। रेशो है इनका 3:2। अब क्या आपको ये पता लग पा रहा है कि इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो मैं आपको समझाता हूं। अब पहला पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे हम, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट का मतलब यहां पर यह है कि जब पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड सभी बातों का उल्लेख किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट का मतलब है कि जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना कह रखा हो। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, आई रिपीट, कि जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना कह रखा हो तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर नो इंटरेस्ट इज गिवन। आप यहां क्या लिख दोगे? अगर आपसे मान लो एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि पार्टनर्स की कैपिटल इतनी है, रेशो ये है, कि क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? आपका एक स्मार्ट और सटीक आंसर होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है और पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। सो हम पार्टनरशिप के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। फर्स्ट केस आपका ये है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सेकेंड आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और लॉसेस कितने हैं हमारे पास? 50,000। अब इस केस में क्या करें हम? देखो 2 लाख हमारे पास कैपिटल है और हमारे पास 8% बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? 8%। लेकिन आप अगर जब 2 लाख को 8% निकालते हो तो ये आपका बनता है 16,000 और 1 लाख का अगर आप 8% निकालते हो तो ये बनता है आपका 8,000। अब क्या ये मिलेगा? सेकंड चीज आपने ये देखनी है कि फर्म के अंदर प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब यहां पर साथ में मैं सम के अंदर लिखा हुआ है लॉसेस आर 50,000 कि लॉस है फर्म के अंदर। तो अब क्या किया जाए? जब भी फर्म के अंदर लॉस हो तो सेकंड बात आपने फिर वही ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बिकॉज देयर इज ए लॉस इन द फर्म। नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा बिकॉज देयर इज ए लॉस इन द फर्म। There is a loss in the firm. फर्म के अंदर क्या है? लॉस है। तो आपने लाइन लिख देनी है कि सर फर्म के अंदर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है? 8% और प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास? 50,000। अब क्या इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? हाँ, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और जितना बनता है इनका उतना ही दिया जाएगा। देंगे कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जो मैंने आपको कल सिखाया था। यहां पे एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट होगा आप यहां फॉलो कर लेंगे इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर। कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 50,000 लिख लें यहां पर। और उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास तो दोनों की अलग अलग। एक ही हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 16,000 और बी की हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 8,000। ए को हमने दे दिया 16,000 और बी को हमने दे दिया 8,000। तो अब इसको, इस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? यहां पर क्लोज कर देंगे। तो 50,000
50,000 में से हमारे पास 16 और 8 कितने हुए 24, तो 24 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचा 26,000। और ये जो प्रॉफिट होगा हम किसके अंदर बांट देंगे, ए और बी के अंदर, टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स ए एंड बी के अंदर आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशो के अंदर करोगे, 3:2 में, क्योंकि रेशो आपको इसके अंदर गिवन है। अगर रेशो ना होती तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते। ये तो हुए आपके 3 केस। फोर्थ और फिफ्थ केस में आपको समझाता हूं, इसमें आप इसको फॉलो कर लेना एक बार अपनी कॉपी पर। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर हम क्वेरी सेशन के अंदर क्या कर लेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। 3 पॉइंट डिस्कस करने के बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट बनेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपी एट द रेट 8% एंड प्रॉफिट गिवन है हमें 15,000। प्रॉफिट कितना गिवन है हमें 15,000। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी ए और बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितनी आ रही थी 16,000, तो ए की और बी की कितनी आ रही थी 8,000। अब हम क्या करें, पे तो करने हमने 16 और 8 कितने हो गए 24,000, लेकिन हमारे पास सिर्फ है 15,000 रुपए। 15,000 है हमारे पास, तो हमने पे कितना करना है 24,000। तो इस केस में आपने क्या करना है, जितने आपके पास अवेलेबल हैं, हमारे पास 15,000 अवेलेबल हैं, हम सिर्फ 15,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसकी रेशो में, जो भी ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो है उसकी रेशो कैलकुलेट कर लो। इसकी रेशो कितनी बनेगी 2:1। इसको कैंसिल कर देंगे हम, 16 और 8 को कैंसिल करके 2:1 आया। अब इस 15,000 को हम यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपने अकाउंट बना लिया। कौन सा अकाउंट बनाया भला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बना लिया। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया है आपने 15,000। अब इस 15,000 को ही बांटना है बस आपने। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, 15,000 इंटू में 2/3, 2 ये वाला और 3 कौन सा आया, इन दोनों का टोटल 2/3 कर दिया, ये आ जाएगा ए का, और 15,000 इंटू में 1/3 ये किसका आ जाएगा, बी का। तो ए को कितने मिलेंगे 10,000 और बी को कितने मिलेंगे 5,000। तो आपने यहां पर क्या लिख देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के बॉक्स में कितना लिखोगे 10,000 और बी के बॉक्स में कितना लिखोगे 5,000। और लास्ट में आपको कर लेने के बाद एक लाइन और लिखनी है। अगर आपका ये सम 4 मार्क्स का है तो अभी तक आपको सिर्फ इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 24,000 बन रहा था, आपने पे किया 15,000, बाकी के 9,000 कहां गए। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी नीचे। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस देयर इज नो एडिक्वेट प्रॉफिट इन द फर्म सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन अप टू द अवेलेबल प्रॉफिट। हिंदी में अगर मैं बताऊं, क्योंकि फर्म के अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट नहीं था, इसलिए फर्म ने सिर्फ उतना ही प्रॉफिट देना है जितना उसके पास है। फर्म के पास है 15,000 और उसी 15,000 को फर्म ने क्या कर दिया, पे कर दिया 2:1 रेशो के अंदर। 15,000 को 2/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। फोर्थ टॉपिक था आपका ये, फोर्थ पॉइंट था आपका ये। अब लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो केस चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%, प्रॉफिट कितना है 15,000, सेम। इसके बाद एक लाइन इसने और ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इफ देयर इज लॉस इन द फर्म।
कि चाहे फर्म में क्या ना हो जाए, लॉस ही क्यों ना हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, जैसे ऐसे ने बता दिया, चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए, तो हम दोबारा वही अकाउंट बनाएंगे। यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाओगे आप, क्योंकि अब फर्म के लिए चार्ज बन गया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 16,000 एंड 8,000 फर्म के लिए क्या बन गया, चार्ज बन गया, तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। तो देखो आप कैसे पे करेंगे इसके अंदर, जरा ध्यान से। हमारे पास प्रॉफिट कितना है यहां पर, बाय प्रॉफिट 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है हमारे पास 16,000 और 8,000, ए का 16,000 और बी का 8,000, 16 एंड 8 कितना हुआ 24। तो क्रेडिट साइड में भी हम कितने लिखेंगे 24। अब 24 में से 15 गए आपके, कितने बचे 9,000। अब ये 9,000 क्या बन जाएगा फर्म के लिए, लॉस बन जाएगा। तो बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स, इन 9,000 का जो लॉस है वो कौन सफर करेगा, पार्टनर सफर करेंगे। किस रेशो के अंदर, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, तो इसको यहाँ पर बांट देंगे, यहाँ पर 5,400 आएगा और 3,600 आएगा। ये 5 टॉपिक हैं, 5 पॉइंट्स हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड आपने इन 5 बातों को ध्यान में रखकर ही अपने जो सम है वो सोल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि जब हमारे पास एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट को हम सोल्व कैसे करते हैं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल टॉपिक रहता है, लेकिन मैं आपको उसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वो बहुत आसानी से कर सकोगे। थैंक यू।